हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 16th लेक्चर है। और हमने अपने पिछले वाले लेक्चर से डेटाबेस के अंदर टेबल्स की मैपिंग स्टार्ट कर दी थी। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1-to-1 मैपिंग को देख लिया था। और आज हम बात करेंगे 1-to-many रिलेशनशिप की। 1-to-many रिलेशनशिप की। तो हमने 1-to-1 रिलेशनशिप में क्या किया था कि किसी भी एक टेबल के अंदर, हमारे पास 2 टेबल होती थी, तो किसी भी एक टेबल के अंदर हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देते थे और उस टेबल के अंदर सेकंड वाले टेबल की प्राइमरी की को स्टोर कर देते थे और इस टेबल के अंदर ये फॉरेन की कहलाती थी। ये हमने 1-to-1 मैपिंग में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इससे पिछले वाला वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे मूव होइए, अदरवाइज इस वीडियो को समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज हम समझते हैं 1-to-many रिलेशनशिप को। तो इसका एग्जाम्पल हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था। चलिए हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है सिटीजन नाम की, और इस टेबल के अंदर वही हमारे पास मल्टीपल फील्ड है, जिसमें से मैं जो इंपॉर्टेंट फील्ड है उनका नाम लिख देता हूँ। आईडी, नेम, जेंडर, ये हमारे पास 3 फील्ड है। और यहाँ पे है आईडी है 1 2 3 4 और इसका नाम राम, श्याम, सोहन और मोहन है। और अब हमारे पास एक टेबल है सिम कार्ड नाम की, ठीक है। और इस टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है सिम की। और सिम की मान लीजिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हो गई आईडी, यहाँ पे हो गया नंबर, यहाँ पे हो गया प्रोवाइडर, और यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया एक्टिव, कि ये सिम एक्टिव है या नहीं है। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे नंबर मान लीजिए कुछ भी है। और ये प्रोवाइडर है जियो का, ये एयरटेल का, ये वोडाफोन का, या जो भी है। वापस आ गया जियो का, वापस आ गया एयरसेल का, ये आ गया आइडिया का, और जो भी है ये एक्टिव है या नहीं है, इसमें जो भी डेटा है। अब आप देखिए कि एक पर्सन के पास मल्टीपल सिम हो सकती है। आप इस पे एग्री करते हो? क्योंकि आजकल लोगों के पास 2-2 4-4 5-5 सिम रखते हैं। कुछ लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड से चुप चुप के बातें करने के लिए पता नहीं कितनी सिम रखते हैं। खैर चलो हम उस पर नहीं जाते हैं। तो आप जानते हो कि 1 पर्सन कैन हैव मेनी सिम कार्ड, यानी कि 1 सिटीजन कैन हैव मेनी सिम कार्ड। ओके, तो इसको बोलते हैं 1-to-many रिलेशनशिप को। अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो 1-to-1 रिलेशनशिप में हमने क्या किया था कि हम किसी भी एक टेबल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देते थे और उसमें हम क्या करते थे, दूसरे वाले टेबल की प्राइमरी की को स्टोर कर देते। लेकिन 1-to-many रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखना होगा कि हम किसी भी टेबल के अंदर एक कॉलम नहीं बना सकते। जो मेनी साइड टेबल है, जो टेबल मेनी की साइड है, मेनी की साइड हमारे पास कौन सी है, सिम कार्ड वाली टेबल है, इसके अंदर हम एक नया फील्ड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ चुका है कि हमें फील्ड जो नया बनाएंगे वो हमें हमेशा सिम कार्ड वाली टेबल में ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक नया फील्ड बना दिया है, जो भी है सिटीजन आईडी, जो भी है। ठीक है, इसको कॉलम को मैं एक एक्टिव की जगह बना लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे लिख दीजिए सिटीजन आईडी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। जैसे कि ये वाला नंबर है, ये श्याम का है, सेकंड वाला नंबर भी श्याम का है, थर्ड वाला नंबर है वो है मोहन का, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और ये वाला नंबर मान लीजिए कि आईडी नंबर 1 वाले का है, राम का है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1-to-many रिलेशनशिप को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब हम देरी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने जो मेन थ्योरी थी वो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सीख ली थी। तो आप लेक्चर नंबर 15 था शायद वो, या 14 था, आप देख लीजिए। तो उसको जाके देख लीजिए।
तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी आईडी पे और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और मैंने अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट ही ओपन कर लिया है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम pom.xml फाइल में चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। रेस्ट इजी, स्मॉल अरे ओपन एपीआई, रेस्ट इजी जैक्सन, क्वार्कस आर्क, JDBC MySQL और हाइबरनेट ORM पेनास। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज है और हम चलते हैं अब अपने मेन पैकेज में। तो मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज फाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम MySQL डेटाबेस को काम में लेंगे, तो हमने डेटाबेस टाइप बता दिया। और मैं किसी लोकल डेटाबेस को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी एक्सटर्नल डेटाबेस को यूज़ करूँगा। तो मैंने उसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। डेटाबेस जनरेशन मैंने ड्रॉप एंड क्रिएट रख रखा है। तो पहली बार जितनी भी टेबल्स होगी उनको डिलीट कर देगा और दोबारा से ये टेबल को क्रिएट कर देगा। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने जावा वाले पैकेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 3 पैकेज है। एंटिटी के अंदर हमारे पास सिटीजन एंटिटी है। इसके अंदर वही 3 फील्ड है, आईडी, नेम और जेंडर, जो कि हमारे पास पिछली क्लास में भी यही था। अब हम चलते हैं सिम कार्ड वाली में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 4 फील्ड है, आईडी, नंबर, प्रोवाइडर और इजेक्टिव। और अगर मैं आपको रेपोजिटरी में दिखाऊं तो ये हमारे पास सिटीजन रेपोजिटरी है। इसने पेनास रेपोजिटरी को इम्प्लीमेंट किया है। और इसी तरीके से हम सिम कार्ड रेपोजिटरी में चलते हैं तो इसने भी पेनास रेपोजिटरी को इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इनको कर देते हैं क्लोज और मैं आपको ले चलता हूँ रिसोर्स पे। तो रिसोर्स वाली क्लास अभी हमारे पास एम्प्टी है। तो रिसोर्स वाली क्लास हमारे पास एम्प्टी है। तो मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। अब हम चलते हैं आज के एक्चुअल टास्क पे। तो हमारा टास्क था, हमको 1 to many रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करनी थी। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एंटिटी पे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिटीजन है तो 1 सिटीजन कैन हैव मैनी नंबर्स और 1 सिटीजन कैन हैव मैनी सिम कार्ड्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं 1 to many। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सिटीजन कैन हैव मैनी सिम कार्ड। तो हम सिम कार्ड बता देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिम कार्ड का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सिम कार्ड, सिम कार्ड, और ये हमने बता दिया है। अब अगर हम इस स्टेज पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक सिटीजन नाम की टेबल बन जाएगी और एक सिम कार्ड नाम की टेबल बन जाएगी। और सिम कार्ड वाली टेबल के अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा, उसका नाम क्या होगा? सिटीजन अंडरस्कोर ID। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रूफ के साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। तो इसके लिए मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाता हूँ और मैं अपने एक्सटर्नल डेटाबेस में लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि अभी हमारा डेटाबेस एम्प्टी है। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाइबरनेट इन 2 टेबल को क्रिएट करता है या नहीं करता है, और करता है तो किस तरीके से करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, तो मैं अपने टर्मिनल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं चेंज डायरेक्टली कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे mvn quarkus:dev कमांड टाइप करता हूँ और हम कुछ देर वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमें एक एरर आई है, इलीगल अटेम्प्ट टू मैप ए नॉन कलेक्शन एज ए 1 to many, या जो भी है। ये एरर हमें क्यों आई है, अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, हमने कहा कि 1 सिटीजन कैन हैव मेनी सिम कार्ड, लेकिन हमने तो यहाँ पे एक ही सिम कार्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो मेनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ सिम कार्ड बनाना पड़ेगा। और ये हमने बना दिया लिस्ट ऑफ सिम कार्ड। और ये लिस्ट आएगी कहाँ से? ये आएगी हमारे पास java.util पैकेज से। अब हमने बता दिया कि 1 पर्सन कैन हैव लिस्ट ऑफ सिम कार्ड। अब चलिए हम एक बार अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं
और देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल क्रिएट होती है या नहीं। तो मैं सबसे पहले टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। और अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और एक बार फिर वेट करते हैं थोड़ी देर, जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और इसने सारी की सारी कमांड चला दी है डेटाबेस को क्रिएट करने की। तो चलिए अब हम जाके अपने डेटाबेस के अंदर देखते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हुई है या नहीं। तो उसके लिए मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ और अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया। इसने एक टेबल बना दी सिटीजन की और एक टेबल बना दी सिम कार्ड की। ये हाइबरनेट सीक्वेंस को आप इग्नोर कर सकते हो। और इसने एक और टेबल बनाई है सिटीजन अंडरस्कोर सिम कार्ड। ऐसा इसने क्यों किया है? क्योंकि इसे नहीं पता था अपने से कि भैया आप एक काम करो, सिम कार्ड वाले टेबल के अंदर ये कॉलम बना देना, एक नई टेबल नहीं बनानी थी। ये हमने इसको कहीं नहीं बताया, तो इसने अपने हिसाब से बना दी। अल्टीमेटली हमको वन टू मेनी रिलेशनशिप मिल जाएगी। जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है ये 3 टेबल वाला, इससे हमको वन टू मेनी रिलेशनशिप मिल जाएगी। लेकिन हम एक नई टेबल नहीं बनाना चाहते क्योंकि हमको इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है वो अभी हम देखेंगे। एक बार हम इस टेबल के अंदर जाके देखते हैं कि इसने इसके अंदर क्या बनाया है। तो इसने इसके अंदर 2 कॉलम बना दिए, एक बना दिया सिटीजन आईडी, एक बना दिया सिम कार्ड आईडी। तो अब ये हाइबरनेट अपने से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा कि मान लीजिए सिटीजन आईडी 1 के पास सिम कार्ड आईडी है 1 और 2, तो इसने इसमें क्या करेगा, सिटीजन आईडी के अंदर ये 1 डालेगा, सिम कार्ड आईडी के अंदर 1 डालेगा। अगेन सिटीजन आईडी के अंदर इसने 1 डाल दिया और सिम कार्ड आईडी के अंदर इसने 2 डाल दिया। यानी कि यहाँ पे सिटीजन आईडी रिपीट हो सकती है लेकिन सिम कार्ड आईडी अलग अलग होगी। जिससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा इसको देख के कि हाँ, सिटीजन नंबर 1 के पास कितनी सिम कार्ड है। लेकिन हम ये स्ट्रक्चर नहीं चाहते थे क्योंकि हमने अपनी थ्योरी के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर अपने माइंड के अंदर रेडी किया था और जो कि परफेक्ट स्ट्रक्चर था। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सिम कार्ड वाली क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप बताइए क्या बताएंगे कि मेनी सिम कार्ड कैन बी अलोकेटेड टू 1 पर्सन। समझ में आ गया? यानी कि जब हम सिटीजन टेबल में रहेंगे तो यहाँ पे 1 टू मेनी एनोटेशन यूज मिलेंगे क्योंकि 1 पर्सन कैन हैव मेनी सिम कार्ड। और यहाँ पे आएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मेनी सिम कार्ड कैन बी अलोकेटेड टू ए सिंगल पर्सन। और यहाँ पे आप सिटीजन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब इस चीज को एक बार आप ध्यान से समझिए क्योंकि आपको पता है अगर 1 टू मेनी है तो उसका उल्टा कर देंगे तो ये मेनी टू 1 बन जाएगा। तो आपको एक चीज तो आपको ये स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको और बताना पड़ेगा। तो अब हमें एक काम और करना पड़ेगा। सिटीजन सिम कार्ड को बोलेगा कि भैया एक काम करो, तुम अपने अंदर एक और कॉलम बना लो क्योंकि हम नई टेबल नहीं बनाएंगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिम कार्ड बोलेगा कि भैया ये हाइबरनेट तो बना रहा है अपने से टेबल, बोले उसका चलो उसका कुछ इलाज करते हैं, या हाइबरनेट को बहुत ज़्यादा नाटक आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, मैप्ड बाई। और यहाँ पे आप लिखिए ये वाला सिटीजन। यहाँ पे आप अगर XYZ नाम लिखते हो तो आपको यहाँ पर भी XYZ लिखना पड़ेगा। ये होते ही अब क्या हुआ कि हमने बता दिया कि हाइबरनेट अब तुम अपने से पंचायती मत करना, तुम चुपचाप एक कॉलम है वो इस सिम कार्ड वाली टेबल के अंदर बना देना। ऐसा करने पर यह हाइबरनेट एक कॉलम इस टेबल में कैसे बना देगा, एक बार आप उस चीज़ पे मत जाइए क्योंकि उससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको यहाँ तक का सिनेरियो समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद में हम लगे हाथ एक दो कॉन्फ़िगरेशन और कर लेते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि जब भी मैं सिटीजन की इंफॉर्मेशन फेच करूं तो मुझे ऑटोमेटिकली सारी की सारी सिम कार्ड की लिस्ट आ जानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम यूज करेंगे फेच टाइप और यहाँ पे लिख देंगे ईगर। और आप चाहते हो कि जैसे ही मैं सिटीजन को सेव करूं उसके साथ सारी की सारी सिम कार्ड अगर कोई है तो उसको सेव कर दो। तो चलो उसके लिए भी हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है कास्केड और यहाँ पे हमने कर दिया कास्केड ऑल। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वाले क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी।
तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप एक बार वो चीज़ देख लीजिए, उसके बाद भी इसको देखिए। तो चलिए, अब हमने अपनी ओर से सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाना चाहिए। क्या मिलेगा? एक तो जो एक्स्ट्रा टेबल बन रही है वो हट जानी चाहिए। दूसरा, जो हमारे पास सिम कार्ड वाली टेबल है उसके अंदर एक नया कॉलम बन जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है तो हम दोबारा से कुछ ना कुछ चीज़ करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर सब कुछ चल गया तब तो भाई प्रोग्रामिंग का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे लड़खड़ा के फिर उठते हैं, फिर लड़खड़ाते हैं, फिर उठते हैं, हम माथाफोड़ी करते हैं, तभी जाके हमको चीज़ें समझ में आएगी। और उसमें हम क्या करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और उससे वो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर उम्र भर के लिए बैठती हैं। तो एरर आना ज़रूरी है, एक्सेप्शन आना भी ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छे डेवलपर बनना चाहते हो। हम लगे आते यहाँ पे एक काम और भी कर लेते हैं जो हमको बाद में नहीं करना पड़ेगा, वो है हम यहाँ पे गेटर और सेटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम जनरेट गेटर सेटर, कंट्रोल ए, ओके, यहाँ पे बन चुके हैं। सिम कार्ड के अंदर भी बना लेते हैं और यहाँ पे जनरेट गेटर एंड सेटर, ओके ओके। तो चलिए हमने बना लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैंने डेटाबेस प्रॉपर्टी को क्या रख रखा है, ड्रॉप एंड क्रिएट रख रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी टेबल को ड्रॉप कर देगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम खुद से ड्रॉप कर देते हैं एक बार के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने सारी टेबल ड्रॉप कर दी है। अब चलिए एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कंट्रोल सी दबा के इसको एंड कर देता हूँ और हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और एमवीएन क्वार्कस डेव कमांड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं रिजल्ट जो हम चाहते थे वो हमें मिलता है या नहीं। तो इसने अब क्यूरी वगैरह चला दी है। तो चलिए अब हम अपने डेटाबेस के अंदर जाके उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ दो ही टेबल बनी है। पिछली बार हमारे पास 3 टेबल बन रही थी, अब की बार हमारे पास दो ही टेबल बनी है। चलिए मैं इन दोनों टेबल को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे पास सिटीजन वाली टेबल के अंदर 3 ही कॉलम हमने बनाए थे, आईडी, जेंडर और नेम का 3 कॉलम है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए, इस सिम कार्ड वाली टेबल के अंदर हमारे पास आ गए 4 कॉलम, या जो भी है 5 कॉलम। ये सिटीजन आईडी जो हम चाहते थे वो हमको मिल चुका है। इसका मतलब जो हमने अपना स्ट्रक्चर रेडी किया था वैसा काम यहाँ पे हो चुका है। अब चलिए हम फटाफट डेटा सेव करते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं फटाफट अपने रिसोर्स पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने एक सिटीजन बना लिया है, रमेश, और उसको मैंने 3 सिम अलॉट कर दी है। यहाँ पे एक जियो की, एक एयरटेल की और एक जियो की। यहाँ पे आप देखिए मैंने सिम कार्ड पे सिटीजन को भी अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने सिम कार्ड पे तो सिटीजन को अटैच कर दिया है लेकिन अपने सिटीजन पे सिम कार्ड को अटैच नहीं किया। तो चलिए अब हम अपने सिटीजन पे सिम कार्ड को अटैच कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिटीजन डॉट सेट सिम कार्ड, तो ये लिस्ट ऑफ सिम कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है। तो चलिए हम लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, लिस्ट डॉट ऑफ, और यहाँ पे हम पास कर देंगे सिम कार्ड 3, सिम कार्ड 2।
और अब हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमको सिटीजन रिपोजिटरी को इंजेक्ट करना होगा। इंजेक्ट सिटीजन रिपोजिटरी, सिटीजन रिपोजिटरी, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिटीजन रिपोजिटरी डॉट परसिस्ट, और यहाँ पे लिख दिया हमने सिटीजन। तो अब क्या होगा, जैसे ये सिटीजन सेव होगा तो उसके साथ जितनी भी सिम अटैच है वो सारी की सारी सेव हो जाएगी। और हम चेक कर लेते हैं सिटीजन रिपोजिटरी डॉट इज परसिस्टेंस, और यहाँ पे हमने सिटीजन पास कर दिया। अगर ये हो जाता है तो एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं इफ अगर सिटीजन सेव हो जाता है तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्स के अंदर दिखा देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट ओके डॉट बिल्ड, और यहाँ पे हम पास कर देंगे न्यू स्ट्रिंग और यहाँ पे हम लिख देंगे सिटीजन विथ सिम सेव्ड सक्सेसफुली। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरर रिटर्न कर देंगे। तो सिंपली अभी तो के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। हालांकि ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो अब चलिए हम बता देते हैं कि ये मेथड किस पाथ पे एक्सेस होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक अनोटेशन है @get, और यहाँ पे हम पाथ बता देते हैं। पाथ होगा हमारे पास /save। अब चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी प्रोजेक्ट रन है, तो हमें दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम फटाफट अपने क्रोम ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे हम अपने स्वेगर वीआई को ओपन कर लेते हैं। तो हमारा स्वेगर वीआई ओपन हो चुका है। अब चलिए हम इस एपीआई को हिट करते हैं और वेट करते हैं जब तक हमारा डेटा सेव होता है। और आप देख सकते हो हमारे पास वापस एरर आ चुकी है, और ये एरर जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ट्रांजैक्शन इज नॉट एक्टिव। तो क्या करना होगा, सिंपल इस मेथड के ऊपर एक एनोटेशन लगा दीजिए ट्रांजैक्शनल। और अब चलिए एक बार हम दोबारा से इसको रिलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा दोबारा से रिलोड हो चुका है। अब चलिए हम ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। और आप देख सकते हो कि हमें रिस्पॉन्स के अंदर कुछ मिल गया, डाउनलोड फाइल का या वगैरह वगैरह जो भी। तो चलिए कम से कम एरर तो नहीं आई है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसी को रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीजन। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटीजन। अगर इसी को मैं रिफ्रेश करता हूँ और साथ में यहाँ पे सिम कार्ड को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास सिटीजन के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है 1M और रमेश। और अगर हम सिम के पास जाते हैं तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे कुछ गड़बड़ हुई है। सबसे पहला वाला डेटा तो सेव हो चुका है प्रॉपरली, लेकिन दूसरे वाले डेटा के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ आ चुकी है। लेकिन आप देखोगे कि हमारे पास 3 रो बन चुकी है, इसका मतलब डेटा तो सेव हो रहा है। अब ये कुछ मिस्टेक हुई है, वो हम चलिए अपने कोड के अंदर देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे 1 1 लिख रखा है, यहाँ पे मुझे 2 करना था जो कि मैं भूल गया था। तो चलिए आप समझ में आ गया होगा, अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो हमारा डेटा सही से सेव हो जाएगा। ये एक बड़ी मिस्टेक नहीं थी, मैंने अनजाने में कर दी थी। चलो जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको प्रॉपरली दोबारा से टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप कहोगे कि सर आप तो पीछा छुड़ा के भाग गए और हमारा डेटा सेव ही नहीं हुआ। तो चलिए अब हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं वापस अपने स्वेगर यूआई पे चलता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और क्योंकि ये ऑलरेडी सारे सारे डेटा को डिलीट कर देगा,
क्योंकि हमने अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में ड्रॉप एंड क्रिएट मेंशन कर रखा है। तो इस सारी सारी टेबल को दोबारा से क्रिएट करेगा। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट रिफ्रेश हो चुका है, तो हम ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर। फिर से हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। अब चलिए रिफ्रेश करते हैं इसको, और साथ में इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे तो रमेश वाला डेटा दिख चुका है। और हम अगर सिम कार्ड वाली में जाते हैं तो आप अब की बार देखिए हमारे पास प्रॉपर डेटा आ चुका है। तो इसका मतलब अब हमारी वन टू मेनी मैपिंग सही से काम कर रही है। तो वन टू मेनी मैपिंग में इतना ही था जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप चाहो तो जो ये एक कॉलम है जो एक्स्ट्रा बनता है सिटीजन आईडी, उसको कुछ और नाम भी दे सकते हो। तो इसके लिए आप गूगल वगैरह कीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताइए। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको वन टू मेनी मैपिंग समझ में आ चुकी है। और फ्रेंड्स मेनी टू वन मैपिंग में भी कुछ नहीं है, मैंने वन टू मेनी के साथ आपको देखिए मेनी टू वन भी समझा दी है। यहाँ पे देखिए, तो वन टू वन मैंने आपको समझाई थी। वन टू मेनी का ये लेक्चर था और इसके अंदर हमने इनडायरेक्टली मेनी टू वन भी समझ लिया। मेनी टू वन वैसे कुछ होता नहीं है, वन टू मेनी का ये उल्टा हो गया। तो अब हमारे पास एक और मैपिंग बची है, वो है मेनी टू मेनी की। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए। मैं इस प्रोजेक्ट को गिट पे होस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको देख सकते हो अगर आपको कोई इश्यू होता है तो। चलिए अभी के लिए अलविदा कहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए एक एक घंटे का वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मुझे कम से कम 6 या 7 घंटे लगते हैं उस वीडियो को पूरा बनाने में। पहले मैं उसको बनाता हूँ, फिर उसको एडिट करता हूँ, और उसके बाद कई सारी चीज़ें होती है, कभी थंबनेल बनाना, कभी उसका एसईओ करना। तो आपका काम क्या होता है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट लिख दो कि सर जी मज़ा आया या सर मज़ा नहीं आ रहा है, आप इन कमियों को सुधारो। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी मुझे अलविदा कहिए और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।